मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं गौतम यादव आप सभी को स्टूडेंट इन एग्री में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हमारा जो सेट है, जो आज हम वीडियो अपलोड करेंगे, वो हमारा इस सेशन का पॉलिटेक्निक 2021 का हमारा पहला सेट है। ये सेट हम चला रहे हैं मैथ का। इस सेट में क्या खासियत है सुन लीजिए। हमारी लैब 2 बैच आती है, इसकी चर्चा हम आगे कर लेंगे। जो पढ़ाए हो उसी से आपको टेस्ट टाइप का होगा, और जब आप पूरा क्लास कर लीजिएगा, पूरा सेट अटेम्प्ट कर लीजिएगा, कम से कम हम इसमें 200 सेट अवेलेबल कराएंगे। 200-300 सेट केवल मैथ का होगा। यदि आप एक दिन में अभी एक चलेगा, फिर 2 भी हम लेके चलाएंगे। यदि वो टोटल अटेम्प्ट कर लेते हैं तो मैथ में जो कहें 30 में 30 लाने का सही मौका है मेरे दोस्त, वो आपके पास सही मौका होगा। तो दोस्तों यहाँ से बढ़ते हैं आगे। यहाँ से मेरा स्लोगन रखें इस बार, हमारा एक ही प्रयास, पैसा और समय दोनों बचे आपका। हमारा एक ही प्रयास, पैसा और समय दोनों बचे आपका। बात समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों देखिएगा, हमारी लाइव क्लास आती है सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे हमारी लाइव क्लास आती है एक। वो हमारी लाइव क्लास होती है जो इसमें हम एडवांस मैथ की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? एडवांस मैथ की चर्चा करते हैं। और एक हमारी लाइव बात आती है शाम में मेरे दोस्त, एक शाम में आती है जिसमें मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। हमारी कोशिश होगी कि 3 महीना में आपका सिलेबस खत्म कर दिया जाए, और देखिए इसमें हम कितना % सफल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से बढ़ते हैं अब आगे। यहाँ से हमारा आज का है पहला क्वेश्चन, और जो भी हमारा क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है वो आपको सेट से प्रीवियस ईयर से, टोटल क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में है। एक किसी कार्य को 20 दिन में करता मेरे भैया, ध्यान से सुनना। यदि क्लास की हो तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। यदि क्लास नहीं किया है तो हमारे चैनल खोलिए, प्ले लिस्ट में जाइए, टाइम एंड वर्क पॉलिटेक्निक मैथ में जाइए, वहां आपको मिल जाएगा सारा चीज, सारा वीडियो। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा भैया, बी उसी काम को कर रहा भैया 30 दिन में, सी उसी काम को 60 दिन में कर रहा है मेरे भाई, 60 दिन में करता है। चल मेरे भाई सबसे पहले यहाँ से एलसीएम ले ले, हम ऐसा कुछ बताए थे। अब बोलिएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, या भैया आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारा वीडियो देखिए। यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया 1, क्योंकि भागा दिए। आप समझिए टोटल 60 काम है। ए है जो एक दिन में 3 काम करता है, बी है जो 2 काम करता है, सी है जो 1 काम करता है। टोटल एक दिन में कितने काम हो जाते हैं? 6। एक क्वेश्चन कहता है यदि तीसरे दिन, ध्यान से सुनना मेरे भाई, बारी बारी वाला टाइप दिया है इसमें। यदि तीसरे दिन ए की सहायता बी और सी करने चलाता है, यानी पहला दिन काम पे अकेले रहता है, दूसरा भी बी अकेले रहता है, और तीसरा दिन आ जाता है ए तो रहता ही रहता है, बी और सी साथ चलाता है। इसी प्रकार से सीक्वेंस चलते रहता है, आगे चलते रहता है। तो एक राउंड में कितना काम निकल रहा है भैया, ध्यान से सुन ले। एक काम यहां से, सॉरी, एक दिन में कितना काम कर रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुन ले हमारी बात। ये है जो कितना काम कर रहा है भैया, 3 काम कर रहा है। यहां पर भी 3 काम करेगा, यहां पे 1 करेगा, 3 2 1, यानी एक राउंड में जो हमारी क्लास लिए हैं बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे क्वेश्चन। एक राउंड में कितना काम हुआ, 3 3 6 3 9 10 12, कितना हुआ भैया, ध्यान से सुनिए, 12 काम निकल गया। एक राउंड में 12 काम निकल गया। नहीं समझे, 3 3 6 3 9 9 3 12, अरे 3 + 3 + 3 + 2 + 1 बराबर 12 ना गया भैया। ध्यान से सुनिए, 12 निकल गया। कितना निकल गया भैया, 12 काम निकल गया एक राउंड में। तो 60/12 बराबर 5 राउंड। कितना राउंड मेरे भाई, 5 राउंड लगा काम समाप्त होने में। और एक राउंड में कितना दिन लग रहा था, 1 2 3, तो एक राउंड में 3 दिन, एक राउंड में 3 दिन, तो 5 राउंड में भैया 15 दिन। जो हमारी क्लास लिए हैं उनको बहुत आसानी से समझ में आएगा। यदि आप क्लास नहीं लिए हमारा लाइव क्लास, तो लाइव क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। देख मेरे भाई, यहां से मान पूछा जा रहा है, इसका मान बता दे। लॉग हम पढ़ाएं, जो चैप्टर आपकी चली है उसी से टेस्ट होगा मेरे भाई। 3 log x बेस 8 बराबर 2 मेरे भाई। देख मेरे भाई, यहां से आप 2 तरीका से कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ऐसे भी कर सकते हो, log x बेस 8 बराबर 2/3 भी कर सकते हैं। जिस तरह से 2x बराबर दिया जाता है 10, तो x बराबर कितना लेके चलाते हो, 10/2 लाते हो ना मेरे भाई, उसी प्रकार से आ जाएगा आपका। और सुन लीजिए, इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग के, तो आपका स्क्रीन पर मोबाइल नंबर शो कर रहा होगा, यहां से आप हमारे पीडीएफ ले सकते हैं। बहुत आसानी से पीडीएफ दे देंगे मेरे भाई। चल मेरे भाई यहां से बता दे, ध्यान से सुन लियो। यहां से यहां हमारा काम आ गया। अब देखो, इसको ई पट्टी के ऊपर पट्टी, ऊपर पट्टी के ई पट्टी कर देंगे। जो हमसे कॉन्सेप्ट लिए, बेस तो बेस तर हो गया, 2 के पावर 3 बराबर x, तो 2 के पावर 3, 8 को लिख दिया, 2 के पावर 3 बराबर x। मेरे भाई 3 से 3 कट गया, तो 2 के पावर 2 बराबर x आ गया, यानी x और कितना गया मेरे भाई, 4। आप ऐसे बना दिए 4। देखो, या तो इस विधि से बना सकते थे, यहां से log
x के पावर क्यू बेस 8 बराबर 2 ऐसे भी लिख सकते थे। तो 8 के पावर 2 बराबर भैया x के पावर 3 मेरे भाई, समझ रहे हैं। तो यहाँ से आ गया 64 मेरे भाई, यहाँ से कितना आ गया मेरे भाई 64। अब सोच 64 हमको पावर 3 में बदलना है मेरे भाई, पावर किस में बदलना है, पावर 3 में। हमारी बात सुन ले मेरे भाई, पावर 3 में बदलना है तो इसको 8 गुने 8 लिख सकते हैं बराबर x के पावर 3। तो 2 के पावर 3 गुने इसको भी 2 के पावर 3 बराबर कितना हो गया मेरे भाई, ध्यान से सुनना। यानी आपका 1 मिनट इतना क्या करें भाई, इसको सीधा सीधी कर दे, इतना इसको कर दे 64। अब किसके पावर 3 करेंगे, 4 के पावर 3 करेंगे, यहाँ से एक x के पावर 3 करेंगे, 3 से 3 कट गया, x बराबर आ गया मेरे भाई 4। यदि आपको समझ रहा है, यदि प्रतिदिन आपको सेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रतिदिन आपको 1 बजे वीडियो हम डालेंगे। आज मेरा पहला था इसलिए थोड़ा लेट हुआ, लेकिन दोपहर में 1 बजे हमारा वीडियो आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से हम डिटेल से इसको बना चुके हैं, बता दिए हैं, डिटेल से यहाँ पे नहीं बताएंगे। यहाँ पर 2 नंबर में ब्रेक कीजिए, 2 ऐसे नंबर में ब्रेक कीजिए जिसको गुना करने पे 6 आ जाए, लेकिन लगातार होना चाहिए। 1 गुने 6 वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि लगातार नहीं है, लगातार नहीं है। यदि 20 रहता तो इसको कैसे तोड़ते, 4 5 में तोड़ते, लगातार नंबर चाहिए। 2 गुने 10 पे तोड़ना संभव नहीं था, हमको लगातार नंबर चाहिए था। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब प्लस वाला है मेरे भाई तो आंसर होगा बड़ा वाला। तो बड़ा वाला हमारा आंसर कितना हो गया भैया, 3। सहमत है। चल मेरे भाई बढ़े यहाँ से आगे। एक चीज और बता देते हैं, यदि आपको ये सेशन लाइव चाहिए, ये सेशन आपको लाइव चाहिए तो कमेंट में लाइव कीजिएगा। यदि अपलोड वीडियो चाहिए तो आप अपलोड लिखिएगा। यदि लाइव चाहिए, आप जो देख रहे हैं, यदि आपको लाइव चाहिए इसका तो लाइव जरूर लिखिए कमेंट में, लाइव हम कर देंगे इस चीज को। फिर चल मेरे भाई, ए बी सी का काम का अनुपात कितना है, 4:5:6। यानी ए है जो 4 काम करता है, बी 5 काम करता है, सी है जो 6 काम करता है। तो सबसे कोढ़ी कौन है भैया, 4 है। उसके बाद सबसे फास्ट यानी सबसे फरहर कौन है, सी है। बोल मेरे भाई, जब पैसा दिया जाएगा तो कोढ़िया के कम ना पैसा मिलेगा। सबसे कम पैसा किसको मिलेगा, यानी 4 जो काम किया यानी ए को मिला। सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, 6 को मिलेगा। चिंबल 6 काम किया जिसको, यानी सी को मिलेगा। बोल मेरे भाई, जिस काम में, जिस रेशियो में आपका काम होता है उसी रेशियो में मजदूरी बढ़ता है। और कमाया है कितना, 286। बोल मेरे भाई, 5 4 9, यहां से टोटल कितना काम हुआ, 4 + 5 + 6 15। ए मेरे भाई, यहां से कितना काम हुआ मेरे भाई, 15। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां से कितना काम हुआ मेरे भाई, ओ भैया सुन ले, कितना हुआ है 15। कितना काम हुआ है 15। और यहां से काम कितना मेरे भाई, यानी 15 काम हुआ यहां से, 15 काम का मजदूरी हुआ 2 8 6 मेरे भाई। 2 8 6 तो कहा जाता है किसकी हिस्सा पूछ रहा है मेरा भाई, बी की हिस्सा पूछ रहा है। बी का हिस्सा कितना है, 5 काम किया है तो 5 से निकालेंगे। इसको सोल्व करने का तरीका मेरे भैया, तिरछा तिरछी गुना कर दे, जो बच गया वहां से भागा दे दे। तो 5 दिया 15। यहां पे शायद इसको, ये ऑप्शन गलत आ गया है जी, ऑप्शन गलत है मेरे भाई, ऑप्शन गलत है, टेंशन लेने की बात नहीं है। 2 8 6/3 हम ही से मिस्टेक हुआ टाइपिंग में। तो यहाँ से आप कर दो, 8 × 9 = 27, 5 × 15, यानी इतना रुपया कुछ आएगा मेरे भाई, ऑप्शन मिस्टेक हुआ है। चल मेरे भाई बढ़े यहाँ से अब आगे। कहा जाता है 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में करता है, यानी 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में करता है तो 10 पुरुष तो सीधे इन्हें दुगना काम कर दिया मेरे भाई। ये मेरे भाई, यानी 5 पुरुष कितना दिन में काम करता है, 4 दिन में। तो 1 पुरुष ज्यादा समय लेगा, 4 × 5 कर देगा। 5 पुरुष कितना दिन में करता है, 4 दिन में कंप्लीट करता है। तो 1 आदमी कितना दिन में करेगा, ज्यादा समय न लेगा भैया, सोचने वाली बात है। ज्यादा समय करेगा तो गुना हो गया, तो यहां से फिर कितना 20। तो 4 × 5/10, 5 × 20 यानी 2। यानी ऐसे भी सोचिए, 5 आदमी करता है 4 दिन में, दोगुना का आदमी कर दिए 10 कर दिए, तो कितना दिन आ जाएगा 2। ये तो बिना बनाए हुए भी आप बना सकते थे, लेकिन इसी प्रकार क्वेश्चन कुछ और दे देता तो आप कैसे बनाते, जैसे कह देता 3 आदमी 10 दिन में करता है तो 12 आदमी कितना दिन में करेगा, या 17 आदमी कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले निकालेंगे 3 आदमी करता है 10 दिन में, तो 1 आदमी ज्यादा दिन में करेगा, 3 × 10। अब जितना के पूछेगा उतना से भागा दे देंगे। उम्मीद है दोस्तों आप बहुत अच्छी तरह से हमारी बात को समझ रहे होंगे। यदि आपको पसंद पड़ता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देख मेरे भाई, क्या कहा जाता है, पवन, पवन को हम पी से सूचित करते हैं। पवन है जो 30 घंटा में काम करता है तथा पंकज के साथ मिलकर 15 घंटा में, यानी P + पंकज। अरे यार हरामखोर, दोनों को नाम P से दिया। पवन तथा पंकज कितना दिन में कर देता भैया, 15 घंटा में कर देता है। तो यहां से एलसीएम ले ले, एलसीएम ले लेगा 30, यहां से 1, यहां से 2। तो बोल भाई, यहां से पवन है भैया, ये पवन है मेरे भाई,
पवन किया एक काम और दोनों मिलकर करता है दो काम, तो बोल मेरे भाई पंकज का काम कितना हो जाएगा? तो पंकज का काम हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1। नहीं समझे? पंकज और पवन मिलकर 2 काम करता था, पवन है जो 1 काम करता है। बोल मेरे भाई पंकज कितना करेगा? घटा देंगे। टोटल काम कितना है? 30 काम है। एक दिन में 1 काम करता है तो कितना दिन लग जाएगा मेरे भाई? यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझिए आपका कहीं ना कहीं थ्योरी हमसे नहीं पढ़े हैं। पूरे अर्थमेटिक्स में हम बिना फॉर्मूला के सोल्व आउट करेंगे मेरे भाई, टेंशन ना लियो। चल मेरे भाई देख ले 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या जा रहा है? यदि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी होती है मेरे भाई, 20% की देखो इसको बहुत सारे फार्मूला पे बनाते हैं, फार्मूला फ्री रखें अर्थमेटिक्स को। 8/5 बढ़ोतरी हो रहा है तो प्लस कर देंगे। 25% माने 1/4 मेरे भाई, ई माइनस, यानी पहले था 5 और 1 बढ़ गया तो हो गया भैया 6। यहाँ पर लिख दीजिए पहले और यहाँ पर लिख दीजिए अब। चलिए भाई समझ में आ गया। यहाँ पर लिख दीजिए 4, अब घट के हो गया भैया 3। चल मेरे भाई समझ गए? यदि कटता है तो भैया काट दे, तिरछा तिरछी कटता है। 5 दूनी 10 मेरे भाई, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। बोल मेरे भाई वृद्धि हुआ है कि कमी? कमी हुआ है भाई। क्या हुआ है? कमी। कहो कैसे कमी हुआ है? पहले 10 था अब हो गया 9 तो कमी ना हुआ। अब कितना कमी हुआ मेरे बड़े भाई? तो कमी हुआ 1। तो प्रतिशत कमी निकालते हैं भाई, ये मेरे भैया निकाल ले। प्रतिशत कमी होता है कमी बटा बड़ा। बड़ा कौन है? 10 और 9। अब बोलिए सर बड़ा छोटा तो हमको समझ में नहीं आया। तो भैया नहीं समझ में आया तो हमारा लाइव सेशन ज्वाइन कीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बहुत मजे से हम कर लेंगे। 10% आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और ये जितना सर आप क्वेश्चन देख रहे हैं सभी आपका सेट का क्वेश्चन है। अभी हम यूनिक और हंत का सेट उठा रहे हैं, शुरू से उठा रहे हैं, जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे इसमें ऐड होते जाएगा। चैप्टर बढ़ेगा, क्वेश्चन बढ़ेगा। देखिए मेरे भाई नल टंकी से भी क्वेश्चन आ गया क्योंकि हम लोग नल टंकी पढ़ ली है। जो जो चैप्टर पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन आएगा, इससे बनाने में मजा आएगा। और जो चैप्टर आप पढ़े नहीं है उसको बनवा दें तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। चल मेरे भाई पढ़े यहाँ से। ए बी सी किसी टैंक को 3 एवं 6 मिनट में भरता है। यहाँ पे लिख दे मेरे भाई, ये यहाँ पे लिख दे मेरे भाई बी, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6। जबकि ये खाली पाइप यानी खाली करने वाला पाइप सी है जो 4 मिनट में खाली कर देता है। अरे भैया इस ये जो क्या करता है 4 मिनट में खाली कर देता है माइनस, अब भरता है तो प्लस लगा देते हैं। अब मेरा एलसीएम ले ले मेरे भाई, आप एलसीएम ले लो 12। एलसीएम कितना गया भैया? 12 भागा दे 4 2 3। तो 1 मिनट में कितना भरेगा? ध्यान से सुन ले मेरे भाई, 1 मिनट में कितना तो कहा जाता है। अच्छा 1 मिनट सुन ले, यदि पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, पाइप को क्या किया जाए एक साथ, तो 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा? कितना काम होगा भैया? सोच ले। 4 + 2 -3 होगा मेरे भाई। क्यों माइनस होगा? ध्यान से सुन लेना, इसलिए माइनस होगा मेरे भैया क्योंकि 4 भर रहा था, ये भर रहा था। तो 6 लीटर मान लिया जब भर लिया, मान लिया जाए 6 लीटर भर लिया, ये हरामखोर 1 मिनट में तो 3 लीटर खाली कर दिया, तो फिर कितना बच गया? 3 लीटर बच गया भैया। यानी 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है। यहाँ टोटल उसका कैपेसिटी कितना है? एलसीएम निकाल जो 12, तो 12/3 यानी 4 मिनट में भर जाएगा मेरे भाई। कितना मिनट में भर जाएगा? 4 मिनट में भर जाएगा। कहीं कोई परेशानी मेरे दोस्त? बढ़िए यहाँ से आगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। यहां क्वेश्चन कहा जाता है मेरे भाई ए और बी 30 दिन में, बी और सी 40 दिन में, सी और ए 60 दिन में करता है। बोल मेरे भैया यहां से क्या निकालना है हमको? एलसीएम निकालना है। निकाल ले मेरे भाई एलसीएम। एलसीएम आएगा मेरे भाई 120। यहां से 4 3 2, 4 3 7 2, ये मेरे भैया 4 3 7 और सही है ना? चलो भाई सही है। 4 3 7 2 9। तो कहा जाता है, ध्यान से सुन, ऐसे 9 ना होगा भाई, गलत हो गया, माफ कर। तो कहा जाता है तीनों मिलकर कितना दिन भरेंगे? चल तीनों को जोड़ ले। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सी प्लस ए बराबर 4 + 3 + 2 मेरे भाई, 4 + 3 + 2। तो यहां से आ गया, जोड़ेगा तो 2a + 2b + 2c, 4 3 7 2 भैया 9 आ गया। ओ मेरे भैया 9 आ गया, सॉरी बट्टा 2 अभी कहाँ से जाएगा बे? यहाँ से लेके आज चला मेरे भाई a + b + c, तो यहाँ से आ गया 9/2। यानी तीनों मिलके कितना काम करता है भैया? 4.5 काम करता है एक दिन में। कितना काम कर पाता है? तीनों एक साथ मिलता है तो 4.5 काम करता है। और टोटल काम कितना भैया? 120/9 भागा दे दे, तो 120/9
और 2 चला जाएगा ऊपर, 13 से गुना कर दे भाई, 3 से काट दे, सॉरी 3 से काटेगा भाई तो 40 आएगा। ओ मेरे भैया 40 दिया 20 से, यानी 80/3 मेरे भाई। इसका भी ऑप्शन मिस्टेक हुआ है, गलती हुआ, ऑप्शन मिस्टेक है मेरे भाई। चल क्वेश्चन देख ले नेक्स्ट। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे लिखें, देखिएगा सबसे पहले इसको फ्रैक्शन बदल देते हैं। 10% का मान होता है 1/10, वृद्धि हो रहा है तो प्लस। देखिएगा आप इसको फार्मूला पे मानते बहुत बना लेंगे जल्दी, लेकिन वो जल्दी आपका फार्मूला रहे, यदि 3 को दे देगा, आगे क्वेश्चन आ दिया है वहाँ पे बहुत आसानी से फंस जाइएगा मेरे भाई। देखिए मेरे भाई कह रहा है 10% बढ़ा दी जाए, कितना प्रतिशत बढ़ा दी जाए? 10%, तो 1/10 कर दिए। यहाँ पे लिखेंगे भुजा मेरे भाई, यहाँ पे लिखेंगे भुजा और यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल। बता मेरे भाई क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का। यहाँ पे लिखेंगे पहले और नीचे लिख देंगे अब वृद्धि या कमी के बाद जो रिलेशन बनेगा, यानी पहले भुजा की लंबाई 10 था, अब बढ़ जाने पे हो गया भैया 11। बता क्षेत्रफल कितना हो गया? 100 और ये हो गया 121। तो कितना की वृद्धि हुआ मेरे भाई? ओ भैया कितना वृद्धि हुआ? वृद्धि हुआ 21। तो वृद्धि बटा और 100 पे वृद्धि प्रतिशत कहलाता है, यानी 21% आपका आंसर हो गया दोस्त। यहाँ से बढ़ते क्वेश्चन में निकाला। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है मेरे भाई, 10% बढ़ाकर फिर 10% घटा दी गई, यानी शुरू में 10% बढ़ाया मेरे भाई, फिर 10% घटा दिया गया, तो -1/10 करेंगे, यानी 10 से 9 कर दिया है और फिर यहाँ पे 10 से 11 कर दिया मेरे भाई। तो 10 दहिए 100, 11 नमा 99। कितना की कमी हुआ भैया? 100 से 99 हो गया, कमी हुआ 1 की, तो प्रतिशत कमी निकलता है मेरे भाई, प्रतिशत कमी निकलता है, कमी बटा बड़ा। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से 1 यानी 1% की कमी मेरे भाई, ऑप्शन सी आपका है। चल मेरे भाई क्वेश्चन देख ले यहाँ से। देखो मेरे भाई यहाँ से जो आप ट्रिक फॉर्मूला पे बनाते थे यहाँ पे वो फंस जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे घन है कि भुजा है और यहाँ पर लिखेंगे आयतन। घन का आयतन क्या होता है भैया? 1 क्यूब होता है। चल मेरे भाई बढ़ अब यहाँ से 20% है मेरे भाई, ओ मेरे भैया 20%, 20% का मान होता है भैया 1/5। अब वृद्धि हुआ है तो यहाँ लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे पहले और यहाँ पर लिखेंगे अब। यहाँ पे 5 था, अब हो गया 6, तो 5 के क्यों करेंगे भैया? 125, ओ मेरे भैया 125, और इसका करेंगे 36 के क्यों? 216। मेरे भाई बता कितना की वृद्धि हुआ मेरे भाई? ये भैया बता दे कितना की वृद्धि हुआ भैया? 216 में से घटाएंगे 125, तब वृद्धि आ जाएगा मेरे भाई 1, 9, ओ भैया 5 1 6, 9 2 11, बिल्कुल सही, 91 की वृद्धि हुआ भैया। कितना की वृद्धि हुआ? 91 की। तो प्रतिशत वृद्धि मेरे भाई, प्रतिशत वृद्धि कितना का हो जाएगा बताइए? वृद्धि बड़ा से कि छोटा से? वृद्धि छोटा से, और प्रतिशत निकालना मेरे भाई 100, तो 25 चौके 100 और 25 पचे 25 से। चल मेरे भाई गुना कर दे, 4 9 चौके 36/5 से भागा देंगे भाई, इतना % आ गया आंसर आपका। मेरे भाई जो क्लास लिए हमारे वो 100% समझ रहे होंगे। यदि आपको कहीं ना कहीं परेशानी है तो या पिछला का वीडियो देख लीजिए, या अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हमारे लैब सेशन ज्वाइन कीजिए। पर डे 1 सेट हम लाने वाले हैं आप लोग के लिए। चलिए मेरे भाई देख ले क्वेश्चन, यहाँ से मजा आ जाएगा। क्वेश्चन देख, लॉग का क्वेश्चन आ गया। फिर जितना सारा क्वेश्चन है वो हम आपको सेट का ही क्वेश्चन दे रहे हैं, हम अपना मन से एक भी क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं इसमें। हम लगाएंगे, हम अपना गेसिंग लास्ट में करेंगे, लेकिन हम आप जो भी अभी क्वेश्चन है वो आपका 100% किसका है भैया? चलिए क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको देख ले। लॉग बनाते हैं, a/2 बराबर 4 माइनस लॉग, ओ मेरे भाई ऐसे कहा लिखा गया यार, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, a/2 लिख दिए। बोले मेरे भाई तो लॉग a/2 बराबर 4 माइनस 2 इंटू लॉग 2/2, क्योंकि 2 आगे लेके आ गए यहाँ भाई। अब इसका मान क्या होता है भैया? आप तो जानते हो बहुत अच्छी तरह से, इसका मान 1 होता है। तो लॉग a/2 बराबर 4 माइनस 2, तो यहाँ से आ गया मेरे भाई लॉग a/2 बराबर 2। तो ई पट्टी के ऊपर पट्टी कर देंगे, तो a बराबर आ गया भैया 2 के पावर 2, यानी भैया आ गया यहाँ पे 4। यहाँ से आपका सही आंसर आया मेरे भाई 4। सहमत है? देख मेरे भाई सेम टू सेम 14 इसी क्वेश्चन पे चला गया मेरे भाई। 13 14 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 15 देख ले मेरे भाई, और मेरे भैया 15 देख ले। 15 क्या कहता है? 25 का
25 का 0.25% है मेरे भाई। तो 25 गुने, देख मेरे भाई इसको दशमलव में नहीं तोड़ेंगे अभी फिलहाल हम इसको, हम भिन्न 25 को 25% में नहीं तोड़ेंगे, सेम टू सेम रखेंगे। तो 25/100 कर देते हैं, प्रतिशत को रह देते हैं, दशमलव हटाए इसलिए कर दिए। अब बोले इसको 25% को 1/4 इसलिए नहीं लिखे, कहा कि इसके यहाँ सारा 625 में ऑप्शन हमारा है, तो हमें भी 625 में लाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि 25 गुने 25 करेंगे 625 होगा, केवल दशमलव का खेला है। तो 25 गुने 25/100 और ई प्रतिशत हटाएंगे भैया तो 100 आ जाएगा। तो ऊपर से आ गया 625/1/40, 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा भैया। तो 1 2 3 यानी 600, ए मेरे भाई आपका क्या भाई 2 6 मेरे भाई, क्लियर है। तो यहां से 1 2 3 4, 1 2 3 यानी एक जीरो और बैठाना पड़ेगा मेरे भाई, आंसर यहां पे आ गया, यानी सही ऑप्शन आपका हो गया मेरे भाई सी। देखिए मेरे दोस्त आज हमारा पहला सेट था, इसीलिए हम आपके पास 15 क्वेश्चन रखे हैं। कल से हमारा पूरे 30 क्वेश्चन आएगा। तो इसी के साथ आज हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।